बिल्ड मड डॉग हाउस। रायपुर नामक गांव में विकास नाम का एक व्यक्ति रहता था। बचपन से ही उसे कुत्ते बहुत पसंद थे। एक दिन एक कुत्ते को वो घर लेकर आता है। उसके पिताजी उसे कहते हैं, विकास, दिन ब दिन तुम्हारी पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। कुत्ते को देखा झट से घर लेकर आ जाते हो। वो हम जैसे प्राणी है पापा, उन्हें बचाना हमारा कर्तव्य है। परसों तुमने बचाने के लिए एक पड़ोस के वेंकट के कुत्ते को बाजार से लेकर आए, लेकिन वे लोग तुम्हें किडनैप किया करके केस कर दिया तुम पर। देखिए पापा, दुनिया में लोग बढ़ गए लेकिन विश्वास कम हो गया। कुत्तों के पास विश्वास है लेकिन वो दिखाई नहीं देता। अच्छा, इसलिए तुमने उन्हें बचाने की ठानी है। क्यों, तुम नहीं बदलोगे? ऐसा कहकर पापा वहां से चले जाते हैं। घर के अंदर जो भी कुत्ते थे वो इधर उधर घूमते रहते हैं। अगले दिन विकास बाहर से आते हुए और 2 कुत्ते लेकर आता है। यह देखकर एक व्यक्ति कहता है, अरे विकास, तुम्हारे पापा का डांटना और तुम्हारे काम दोनों एक समान है यार। ठीक है चाचा जी, अपने घर के पास कुत्ते को क्यों रखवाली के लिए रखा है? खुद कर सकते हैं ना। अरे मनुष्य बहुत स्वार्थी है, उन पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, मानते हैं ना, ऐसे मनुष्य से अच्छा है कि हम लोग कुत्ते को ही पाले। इतना कहकर विकास घर चला जाता है। घर पहुंचते ही उसके पिताजी कहते हैं, अरे विकास, तुम नहीं सुधरोगे क्या? आज से मुझे कुत्ते आंखों को नहीं दिखना चाहिए, वरना इनको म्युनिसिपालिटी की गाड़ी लाकर उनमें डाल दूंगा। पापा, इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। ऐसा कहकर विकास कुछ सोचते रहता है। घर के बजाय इनके लिए स्पेशल जगह बनानी होगी। इसलिए कुत्ते के आकार में एक मड डॉग हाउस बनाता हूं। तभी एक व्यक्ति उसे कहता है, अरे विकास, कुत्तों के लिए इतना कष्ट उठा रहा है, आजकल मनुष्य के लिए भी कोई इतना नहीं करता। चाचा जी, बहुत सारे लोग अपने शौक के लिए कुत्ते को पालते हैं, लेकिन उनको कष्ट आने पर पहले जाकर कहीं छोड़ देते हैं। हाँ, कल को तुम्हें कोई भी कष्ट आएगा तो तुम भी वही करोगे। आजकल यह सब विचित्र है। चित्र विचित्र मैं नहीं जानता, मुझे कुत्तों से बहुत प्यार है। विकास की बातें सुनकर वो आदमी चला जाता है। उसके जाने के बाद विकास सोचता है, कैसे कैसे लोग हैं, पालतू जानवरों के बचाव के लिए रैली और नारे तक निकालते हैं। मैं उनको बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ तो ऐसे उल्टा बात करते हैं। इस तरह विकास मड डॉग हाउस के साथ डॉग स्लाइडर भी बनाता है। सारे कुत्ते खुशी से वहां खेलते रहते हैं। वहां एक छोटा सा पार्क बन जाता है। मड डॉग हाउस से पालतू कुत्ते को ले जाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। इस बात की जानकारी पाकर बहुत सारे जंतु प्रेमी डॉग हाउस के लिए चंदा भी देते हैं। इस तरह विकास कुत्तों की देखभाल करते हुए खुशी से जीवन बिताता है। ये कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। भूमि के अंदर सुरंग। राजा महेंद्रवा राम नामक गांव में शंकर नाम का एक व्यक्ति रहता था। एक दिन वो अपने दोस्तों से इस तरह से बातें कर रहा था, क्या यार, ये जिंदगी भी बड़ी अजीब है, कोई कमाई नहीं ना ही खुशी, जीवन में बहुत बोर हो रहा हूँ। तब उसका दोस्त कहता है, बिना काम काज के ऐसा ही लगता है, अगर कुछ काम करने के लिए होगा तो हाथ में पैसा भी आएगा और खुशी भी मिलेगी। वो ऐसा कहता है। तब शंकर कहता है, भैया जी, मेहनत करके तो तुम्हारे जैसे लोग कमाया करते हैं, बिना मेहनत के पैसा कमाना चाहिए, तभी जिंदगी में किक रहेगा यार।
फिर उसका दोस्त कहता है, किक के लिए तुम बुरे काम करोगे तो लोग तुम्हारी कुत्ते की तरह पिटाई करेंगे। सावधान रहना मेरे दोस्त। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। तब शंकर अपने मन में सोचता है, किसी भी तरह ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहिए, इसीलिए एक स्वामी जी का वेश धारण करके इस गांव के सभी घरों में जाकर पैसा और जेवरात को चुरा सकता हूँ। इस तरह से बहुत जल्दी ज्यादा पैसा कमा लूंगा। ये कहकर वो सोचता है। इस तरह शंकर एक साधु का वेश धारण करके घर घर जाकर अपने खाने पीने का प्रबंध करते हुए एक पेड़ के नीचे अपना जीवन बिताता रहता है। इस तरह एक दिन एक व्यक्ति स्वामी जी के पास आकर कहता है, प्रणाम साधु महाराज, आपका जीवन तो बहुत खुशी से चल रहा है। एक पेड़ के नीचे बैठकर आने जाने वालों की ओर देखते हुए दिन में 4 तरह के पकवान का मजा लेते हो। आप तो ये राजा महाराजाओं वाला जीवन बिता रहे हो। तब साधु के वेश में रह रहा शंकर कहता है, देखो बेटा, 4 दिनों की दुनिया है, ये आश्वस्त जीवन के लिए तामझाम की क्या जरूरत है। वो ऐसा कहता है। ठीक है स्वामी जी, समय पर सब तरह की जरूरतें पूरी हों तो ऐसा ही कहोगे ना आप, क्यों? तब शंकर कहता है, देखो बेटा, बोलने के लिए मैं कौन होता हूँ और सुनने के लिए तुम कौन हो। ये सब तो भागवत लीला है। वो भागवत ही मुझसे इस तरह की बातें करवा रहा है। साधु जी तो भगवान की तरह उपदेश दे रहे हैं। कहते हुए वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। तब साधु के वेश में शंकर एक घर जाकर कहता है, कौन है इस घर में? कोई है क्या? तब एक औरत कहती है, कौन हो आप? क्या चाहिए आपको? मुझे कुछ खाने को दो ना बेटी। ओ स्वामी जी, अभी रुकिए, मैं अभी अंदर जाकर आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। तब साधु के वेश में शंकर उस औरत के ऊपर बेहोशी की दवा छिड़क देता है। तुरंत ही वो बेहोश हो जाती है। तब तुरंत साधु के वेश में रह रहा शंकर घर के अंदर जाकर पूरा पैसा और सोना चुराकर वहां से भाग जाता है। इस तरह से चुराया हुआ सामान वो एक रहस्यमयी जगह पर एक सुरंग में छुपा कर रखता है। उस सुरंग में इससे पहले जो भी चोरी किया हुआ था वो सब रखा हुआ था। उन सब को देखकर वो हंसने लगता है और कहता है, इस बेहिसाब पैसे और सोने का मैं इकलौता ही राजा हूँ। ये सारी सुरंग सोने से भर दूंगा और इस दुनिया में मैं एक बड़ा गोल्डमैन बन जाऊंगा। ये कहकर वो हंसता रहता है। अगले दिन राजा महेंद्रवरम नामक गांव में पंचायत के पास लोग इस तरह की बातचीत करते हैं। वहीं पास में एक पेड़ के नीचे साधु के वेश में लेटा हुआ रहता है शंकर। उस समय एक व्यक्ति इस तरह सुझाव देता है, आखिर हमारे गांव में चल क्या रहा है भाई? इतना सारा पैसा और सोना चोरी होता जा रहा है। ये सब देखते हुए ऐसा लगता है कि कोई गांव का देखा भाला व्यक्ति ही ये सब कर रहा है। ये सब सुनकर एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है, हाँ ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, आगे से इस तरह की चोरियां नहीं होनी चाहिए, इसीलिए कुछ उपाय सोचिए। एक व्यक्ति कहता है, ऐसा ही है तो हमें पुलिस को सारी बात बता देनी चाहिए, तब पुलिस आकर सभी लोगों से अच्छे से पूछताछ करेगी। इतना ही नहीं, उनके पास चोरों को पकड़ने के लिए ट्रेंड किए हुए कुत्ते भी होते हैं। वो कुत्ते सूंघकर चोरों को पकड़ लेते हैं। तब बूढ़ा आदमी कहता है, ठीक है, हम लोग ऐसा ही करेंगे। अगले दिन राजा महेंद्रवरम नामक गांव में पुलिस आती है। गांव के सारे लोग पुलिस के पास जमा हो जाते हैं। तब इंस्पेक्टर कहता है, बोलिए, आपकी क्या समस्याएं हैं? ये सुनकर एक व्यक्ति कहता है, नमस्कार साहब, मेरा नाम वीरू है। देखो मिस्टर वीरू, मैं यहाँ जनगणना करने के लिए नहीं आया हूँ, इसीलिए मुझे क्या हुआ है ये बताओ, यही काफी है। तब दूसरा व्यक्ति कहता है, देखिए इंस्पेक्टर साहब, हर दिन हमारे गांव में बहुत सारी चोरियां हो रही हैं
बहुत सारा पैसा और सोना चोरी हो गया है। ये सुनकर इंस्पेक्टर कहता है, अच्छा, सिर्फ पैसा और सोना ही गायब हो रहा है और कोई मनुष्य भी गायब हो रहे हैं क्या? तब एक व्यक्ति, हर दिन इस पेड़ के नीचे एक साधु लेटा रहता है, पता नहीं आज कहाँ गायब है। तुरंत ही इंस्पेक्टर, अच्छा ये बात है, इतने दिनों से यहीं रह रहा था, जब हमारे आने की खबर हुई तो गायब हो गया। तब पुलिस वाला कुत्ते को इस तरह से कहता है, टॉमी गो एंड कैच द थीफ। ये सुनते ही वो कुत्ता पेड़ के नीचे सोए हुए साधु की स्मेल सूंघकर भागते हुए जंगल की ओर जाता है और पुलिस और गांव वाले भी उसके पीछे भागते हुए जाते हैं। तब वो कुत्ता एक सुरंग के पास जाकर रुक जाता है। तुरंत ही पुलिस उसे सुरंग के अंदर जाकर देखती है तो साधु का वेश निकालकर ठहरा हुआ शंकर मिलता है। उसे देखकर इंस्पेक्टर इस तरह कहता है, हेलो मिस्टर क्रिमिनल, तुमने जो साधु का वेश धारण करके चोरियां की है ना, उन सब का पर्दा फाश हो चुका है। इसीलिए ये पैसा और सोना हमारे हवाले करके खुद को सरेंडर कर दो, कम से कम तुम्हारे प्राण तो बच जाएंगे। ये बातें सुनकर शंकर खुद को सरेंडर कर देता है। तब इंस्पेक्टर पैसा और सोना गांव वालों को देकर शंकर को ले जाकर जेल में डाल देता है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि धोखा करने का प्रतिफल हमेशा सजा को भुगतना ही होता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।